नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बरेली में नारेबाजी के बीच लाठीचार्ज हुआ। आई लव मोहम्मद के नारे के बाद ये लाठीचार्ज पुलिस ने किया। नमाज के बाद नमाजियों ने प्रदर्शन किया था। फ्लैग्स और बैनर लेकर नमाजी पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। नौमेला मस्जिद के बाहर नारेबाजी हुई है। नमाजियों ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए। भारी फोर्स के बीच में आई लव मोहम्मद के नारे लगे। पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद रहा और पुलिस ने जब लोगों को समझाया तो लोग वहां पर नहीं माने और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। आई लव मोहम्मद के फ्लैग्स और बैनर हाथ में लेकर लोग मौके पर पहुंचे, नारेबाजी करने लगे। सुनिए जरा। देखिए उसके बाद कैसे पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए इन तमाम लोगों को वहां से खदेड़ दिया। तो जुम्मे की नमाज के बाद ये माहौल, बरेली का माहौल को खराब करने की कोशिश हुई। आई लव मोहम्मद के बैनर हाथ में लेकर, पोस्टर हाथ में लेकर देखिए लोग पहुंचे, नारेबाजी करने लगे। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इस पूरे प्रदर्शन से लेकर और लाठीचार्ज तक की ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया और लोगों को समझाया कि नमाज के बाद सीधा अपने घर जाएं, भीड़ इकट्ठा ना करें, यहां पर इकट्ठे ना हों। लेकिन लोग नहीं माने और जमकर नारेबाजी करने लगे। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लोगों के हाथ में थे और नारेबाजी भी लोग लगातार कर रहे थे। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे थे। पुलिस ने समझाया लेकिन लोग नहीं माने और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए। इस भीड़ को खदेड़ दिया है पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं। ये बरेली से नमाज के बाद हंगामा हुआ और आई लव मोहम्मद के नारेबाजी नमाजियों ने की और उसके बाद कैसे तस्वीर बनी ये आपके सामने है। तो पुलिस ने काफी समझाया लोगों को, क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद में लोग मौके पर इकट्ठा हो रहे थे। मस्जिद के बाद लोगों की भीड़ लग रही थी, लेकिन जब लोग नहीं माने तो फिर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। मेरे दोनों तरफ आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह नारेबाजी शुरू होती है। पहले भीड़ इकट्ठा होती है, नमाज के बाद लोगों के हाथों में बैनर पोस्टर होते हैं, लोग नारेबाजी करते हैं और गैदरिंग करना शुरू कर देते हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी, लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और उसके बाद जब पुलिस ने समझाया तो लोग नहीं माने और पुलिस के सामने ही नारेबाजी करने लगे। पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने जमकर नारेबाजी की है और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इन लोगों को वहां से खदेड़ना पड़ा। इन लोगों को हटाने के लिए कैसे पुलिस ने दौड़ाया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो प्रदर्शन से लेकर और लाठीचार्ज तक की ये तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई थी और हमारे साथ संवाददाता ज़ेबा खान इस वक्त जुड़ गई हैं एक जानकारी के साथ। ज़ेबा, अभी ताजा हालात की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है? ज़ेबा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं शायद, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। बरेली में मामला जो चल रहा है लगातार, और ये जो मामला है पूरा ये बाराफात के दिन से उठा है और इसकी जो जड़ है वो कानपुर में उठी है। शुरुआत कानपुर में हुई। आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर का विवाद था वो सबसे पहले कानपुर शहर में शुरू हुआ। हालांकि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ये साफ भी किया कि किसी स्लोगन को लेकर उन लोगों पर मुकदमा नहीं लिखा गया था, बल्कि जो धार्मिक पोस्टर फाड़े गए थे उसको लेकर मामला लिखा गया था और जो कैंप जो था जो दूसरी जगह लगा दिया था उसको लेकर मामला जो है लिखा गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो ये सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हुआ तो ये कानपुर से निकलकर सीधा बनारस, बरेली तक पहुंच गया। अब इसके जवाब में आई लव महादेव का भी ट्रेंड आ गया है। लोग आई लव महादेव लिख रहे हैं। बात करते हैं बरेली की, तो बरेली में जिस तरह से हुआ है, अगर बात करी जाए बरेली की, तो भीड़ का एक बड़ा जत्था आया नमाज के बाद और जब पुलिस और प्रशासन ने उनको समझाने की कोशिश करी लगातार, तो वो जत्था बढ़ता ही चला गया और आखिर में उसने जो गाड़ियां वगैरह खड़ी थी उस पर पथराव करना शुरू
कर दिया और भीड़ जो थी वो काबू से बाहर हो गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो अभी तक की बात करते हैं तो प्रशासन की तरफ से जो है स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अफवाहें हैं, जो बरेली में हालात पैदा हुए हैं, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के और शहरों में भी जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के और शहरों की बात करें तो जिसमें सेंसिटिव शहर है कानपुर है, अलीगढ़ है, मेरठ है, मुरादाबाद है, संभल है, इन शहरों की बात करें तो इनमें भी जो है इस तरीके के मामले होने की आशंका है। कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में आज जुमे की नमाज से पहले जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर था, लेकिन यहाँ पर कोई भी हालात इस तरीके के नहीं हुए। देखिए जहां का ये मामला है वहीं स्थिति जो है शांतिपूर्ण बनी हुई है। बात करते हैं पुलिस प्रशासन की तो पुलिस ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है और कानपुर कमिश्नर ने जो है ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से अगर जो भी अमन के साथ खिलवाड़ करेंगे उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा। जी कानपुर में अगर हम बात करें तो किस तरह की रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि शुरुआत किस तरह से हुई ये भी आपने बताया और बरेली में आज क्या हुआ ये भी हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कानपुर के बात करें वहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्या कुछ रिएक्शन लोगों के हैं, जब आप लोगों से बात कर रही हैं ज़ेबा तो लोग क्या कुछ कह रहे हैं? हमारे साथ लोग मौजूद हैं, दोनों जो है एक हिंदू और एक जो है मुस्लिम है और उनसे ही बात करते हैं इस मामले को लेकर और वो भी क्या बताते हैं शहर में कहीं जो प्रशासन है वो सख्त रवैया इतना इख्तियार है। हालांकि सैयद नगर की बात है जहाँ की विवाद शुरू हुआ था बात में, वहां पर लोगों ने अपने घरों की जो दीवार है बाहर और मस्जिदों के बाहर जो है पोस्टर चस्पा करे आई लव मोहम्मद के, लेकिन बावजूद इसके करा सब कुछ लेकिन कहीं भी स्थिति बिगड़े नहीं जो है कहीं नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसी चीजें नहीं हुई और जो कि स्थिति कहा जाए कि माहौल नहीं बिगड़ा। कुल मिलाकर तनाव कहीं ना कहीं है, सोशल मीडिया के दौर में आजकल तनाव है, लेकिन जो है हालात पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो काबू में करे, कंट्रोल करे, क्योंकि योगी की पुलिस है, यूपी की पुलिस है और हालात से अच्छी तरह से निपटना जानती है। खैर बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। रेहान साहब हमें ये बताइए कि ये जो आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का जो ट्रेंड चल रहा है इसको लेकर आपका क्या कहना है, खासकर आई लव मोहम्मद के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे एक मुसलमान होने के नाते आप? मैं ये कहना चाहूंगा 1450 साल पहले जब मोहम्मद साहब ने जो हमें बातें बताई हैं उस पर हम अमल करें और हम उनकी बातों पे अमल करके नमाज पढ़ें, घर में गरीबों की मदद करें। ये मतलब नहीं है कि हम जाके दूसरों के समुदाय को जो है या झंडे लगाए या उनको माहौल को खराब करें, ये मुस्लिम साहब ने नहीं सिखाया। मैं मुसलमान हूँ, साहब से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और यहाँ सन 52 से मेरा घर है, लेकिन क्षेत्र की जनता ने इतना मोहब्बत प्यार से हमको रखा हुआ है कि उन क्षेत्रों में भी नहीं रख सकते हैं जहाँ मुस्लिम आबादी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी बिगड़े हुए नौजवान मुस्लिम हैं वो सही रास्ते पे उनकी बातों पे अमल करें और अच्छे रास्ते पे चलें। कि बताना चाहूंगी कि कानपुर पुलिस कमिश्नर है, चूंकि ये आई लव मोहम्मद का जो प्रकरण है कानपुर से ही हुआ था, बार पुलिस इस बात को साफ कर रही है कि जो मामला है वो किसी आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर नहीं है। उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पे इस तरह की बात जो है तोड़ मरोड़ करके पेश करी गई है, जिसकी वजह से ये मामला उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है, कई जिलों में पहुंच गया। देखिए वक्त हमारे साथ और भी मौजूद है, इनका नाम राघवेंद्र मिश्रा, इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए ये आई लव मोहम्मद कोई बुरी बात नहीं है, अपने इष्ट से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धर्म के आड़ में किसी दूसरे संप्रदाय को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, तो ये निश्चित रूप से किसी भी धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, ये अराजक तत्व हैं। क्योंकि कानपुर में पूर्व में भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिस क्षेत्र का आप नाम ले रही हैं, सैयदनगर, मसवानपुर, रावतपुर, अभी पूर्व में भी हमारी रामनवमी यात्राएं निकली थी, प्रशासन की गाइडलाइन का अनुपालन सख्ती के साथ कराया गया, लेकिन जो भी लोग नहीं माने तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने उन पर अभियोग भी पंजीकृत किया है। तो इस तरह के लोगों को किसी भी परिस्थितियों में जो क्षेत्र का माहौल बिगाड़ रहा है, जो कानपुर का माहौल बिगाड़ रहा है, जो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहा है, निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और कानपुर का वातावरण चूंकि हम लोग यहाँ पर हैं, निश्चित रूप से वातावरण पूर्ण रूप से सामान्य है, ऐसी कोई भी घटना नहीं है। लेकिन अगर कोई घटना बिगाड़ने का काम करेगा तो उसके साथ में सख्ती के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस निपटने का भी काम करेगी। मेरा यही आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग थे और ये बैलेंस ही बात कर रहे हैं। हालांकि अगर हम आम लोगों की बात करें तो पूरे देश में त्योहार का माहौल है, कोई भी आदमी जो है झगड़ा करना नहीं चाहता। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो कानपुर से ज़ेबा खान हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी, आप उनको सुन रहे थे और उन्होंने दोनों पक्षों के साथ में बातचीत की है।
एक शख्स मुस्लिम थे और एक हिंदू, दोनों ने ये कहा है कि इस तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए और ये सही नहीं है, बल्कि जो नौजवान गलत रास्ते पर जा रहे हैं वो अमन और भाईचारे की बात करें, ना कि हिंसा और हंगामा भड़काने की बात करें। दोनों पक्षों का यही मानना है। कानपुर में ज़ेबा ने दोनों पक्षों से बातचीत की है, लेकिन बरेली में ये क्यों किया गया, क्यों भीड़ इकट्ठा की गई, अपने आप में सवाल है। क्या माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी? लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति को कंट्रोल में किया और लोगों को लाठीचार्ज करते हुए वहां से खदेड़ दिया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए कैसे भीड़ इकट्ठा हुई और मौके पर बड़ी संख्या में धीरे धीरे करके लोग इकट्ठा हो गए। वाराणसी से पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, बनारस में क्या रुख है लोगों का, बरेली में जो हुआ है उसको लेकर किस तरह की रिएक्शन सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज जुमे की नमाज थी और उसके मद्देनजर बनारस की जो पुलिस प्रशासन ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की थी और जिस तरीके से जुमे की नमाज की ज्ञान वापसी मस्जिद में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी थी और जिस तरीके से जो आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महादेव का जो एक स्लोगन बनारस में छिड़ चुका है, उसके बाद से तो बनारस का जो जिला पुलिस प्रशासन पैर बनना हो गया था। तो निश्चित तौर पे बनारस में ऐसी स्थिति कहीं से अभी जानकारी नहीं आई कि उत्पन्न होने पाई है, क्योंकि पुलिस बेहद जो है संवेदनशील की बेहद सक्रिय रही है। इसलिए ऐसी कोई भी स्थिति बनारस में देखने को नहीं मिली। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप ये बताइए, जिस तरीके से बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश की गई, आई लव मोहम्मद का स्लोगन लिए हुए जो मुस्लिम समाज के लोग जुटे थे, प्रशासन द्वारा उनको खदेड़ा गया, लाठीचार्ज किया गया, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और जहाँ तक जुम्मे की नमाज है वो शांति के साथ जो है वो अदा करे, प्रशासन का साथ दे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जुम्मे की नमाज को लेकर के आपसी माहौल न बिगड़े। बिल्कुल, और भी कुछ लोग इनसे बात करेंगे। भाई साहब ये बताइए, बरेली में लाठीचार्ज हुआ, जुमे की नमाज पे आई लव मोहम्मद को लेके बड़ी भीड़ जुट गई थी एक मुस्लिम वर्ग के लोगों की। पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, माहौल लोग बिगाड़ने के प्रयास कर रहे थे, उसके बाद वहां पे लाठीचार्ज हो गया। हालांकि बनारस में पुलिस बेहद संवेदनशील रही और बहुत चौकन्ना रही। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से वहां पे लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया? पुलिस को सुरक्षा दृष्टि से लाठीचार्ज किया है। आप बताएं। देखिए, मेरा मानना है कि इस तरह की घटनाएं तो अमूमन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज जुमे का नमाज था और मैं न्यूज में देखा था कहीं ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद का। तो ये स्लोगन उठा कहाँ से और क्यों उठा, पहले राज्य सरकार को इस पे जांच करनी चाहिए। और रही बात लाठीचार्ज की, तो कहीं न कहीं अगर चीजें कंट्रोल के बाहर हुई होगी तभी पुलिस एक्शन में आई, क्योंकि अदरवाइज कोई ऐसे लाठीचार्ज नहीं करता है। तो आज बनाए रखने के लिए, माहौल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए पुलिस ने एक कदम उठाया होगा, उसकी अब तो ये सरकार जांच करेगी, जो भी चीजें होगी, क्योंकि वहाँ के प्रशासन पहले मौके पे जो माहौल है उसको देखते ही पुलिस ने एक्शन लिया होगा। और मैं तो देख रहा हूँ कि रोड पे कई दिनों से ये चल रहा है आई लव मोहम्मद, लाठीचार्ज नहीं किया, क्योंकि वो शांति से अगर जा रहे तो पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो सुरक्षा दे सकती है। जरूर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई होगी जहाँ पे पुलिस को तुरंत लाठीचार्ज करना पड़ा होगा। तो अमूमन यही होता है कि पुलिस शांति व्यवस्था कायम रखे, उसका और रूप बिगड़े नहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक्शन। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो पंकज हमारे संवाददाता वाराणसी से जानकारी हम तक दे रहे थे, लोगों से वहां पर बातचीत कर रहे थे। बरेली में जो आज हुआ उसको लेकर अलग अलग शहरों से रिएक्शन हम लोगों से ले रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोगों का क्या मानना है, इस पूरे बवाल के पीछे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। क्योंकि तस्वीरें ये बरेली से जो सामने आई हैं बता रही हैं कि माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति को काबू किया और लाठीचार्ज करते हुए इन लोगों को वहां से खदेड़ दिया। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो रही थी। नमाज के बाद मस्जिद के बाहर लोगों का जुटना शुरू हो गया था।
और पुलिस ने समझाने की कोशिश भी की, समझाया लोगों को, वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, हंगामा शुरू हुआ, नारेबाजी हुई। मुरादाबाद से शहनवाज हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शहनवाज, मुरादाबाद में किस तरह के रिएक्शन लोगों के हैं बरेली में हुई आज की घटना को लेकर? बिल्कुल, अगर मैं मुरादाबाद की बात करूं तो मुरादाबाद में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंटिल, जिला अधिकारी अनुज सिंह लगातार जो है पहले से ही यहाँ पर तमाम अपनी पैनी नजर बनाए रखे हुए थे। फ्लैग मार्च किया गया तो वो खुद सड़कों पर निकले। एसपी सिटी जामा मस्जिद, जो ऐतिहासिक जामा मस्जिद है मुरादाबाद की, वहां पर खुद निगरानी करते हुए देखे गए और तमाम तरह से जो पुलिस के जो इंतजाम थे मुरादाबाद पुलिस के, वो बेहद ही चाक चौबंद थे, जिसके मद्देनजर उन्होंने पहले से ही जो मस्जिदों के इमाम है या और भी सम्मानित लोग हैं उनसे अपना समन्वय अच्छे तरीके से बनाया और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर नमाज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई और लोग नमाज पढ़ने के बाद जो है वो सीधे अपने अपने घर को चले गए। फिलहाल यहाँ अगर यहाँ की स्थिति की बात करूं तो पूरी तरह से सामान्य स्थिति है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की है, जो पुलिस अब भी ब्रीफ कर रही है लोगों। बहुत धन्यवाद आपका शहनवाज, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो शहनवाज हमारे संवाददाता मुरादाबाद से हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। मुरादाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी गई है जुमे की, वहां पर शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन बरेली में ज़रूर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई नमाज के बाद, लेकिन पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला मौके पर और लोगों को वहां से खदेड़ दिया। भीड़ को कैसे खदेड़ा ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। धीरे धीरे करके लोग जुटना शुरू हुए और एक बड़ी तादाद लोगों की इकट्ठा हुई। बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर नजर आए। पुलिस के समझाने के बाद भी नारेबाजी कर रहे थे। सत्यम वाजपेयी उन्नाव से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यम, उन्नाव में जुमे की नमाज कैसी रही और वहां पर लोगों का रिएक्शन बरेली की घटना को लेकर क्या है? बहुत जल्दी से अपडेट करिए सत्यम। आप म्यूट हैं सत्यम, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, उन्नाव में जो व्यवस्था थी बिल्कुल चाक चौबंदी, सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम थे। कुछ देर पहले ही जुम्मे की नमाज के कुछ देर पहले ही जो तरुण गाबा है आईजी लखनऊ के, वो आए थे। उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया था, जायजा लिया था। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उन्नाव की जो सुरक्षा व्यवस्था था वो तो चाक चौबंद थी, लेकिन बरेली में जो घटना हुई है वो बिल्कुल निंदनीय हुई है। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मुझे लगता है कि हमें भारत के संविधान का अनुपालन करना चाहिए और संविधान से देश को चलना चाहिए। अगर हमें कोई किसी चीज से हम आहत भी हैं तो हमें विधि में जो हमें अधिकार प्राप्त है उनके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल। कुछ लोग और हमारे साथ है, उनसे बात कर लेंगे। आप अधिवक्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे जो बरेली में हुआ, किस वजह से हुआ, क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये हिंदुस्तान संविधान का देश है। संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई न धर्म है न कोई जाति है। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो संविधान के अंतर्गत करते हैं। आप कोई प्रदर्शन करना है तो आप उसकी परमिशन लीजिए, परमिशन जो मिल रही जिस हिसाब से जो हो रहा है उस हिसाब से आप काम करें। कुछ लोग और हैं, हमारे साथ बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, किस वजह से घटना हुई है? दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आप सांप्रदायिक तनाव भड़का रहे हैं तो भी आप ही को दिक्कत होगी, तभी तो पुलिस हावी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं बढ़ा रहे हैं तो फिर पुलिस क्यों भर्जी आपके? मतलब ऑब्जेक्शन हमें आई लव मोहम्मद से नहीं है, जो उपद्रव है उससे कि आपके लिए निर्धारित जगह दी गई है, आप जगह करके आप रोडों पे आ रहे हैं, आप बारात निकाल रहे हैं, तो आप सोचिए आपको प्रोवाइड करी गई, आप वहीं रहे। अच्छा, अब एक ट्रेंड चल गया है, लोग आई लव मोहम्मद का भी ट्रेंड चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? आई लव मोहम्मद ही चल रहा है, ठीक है, महादेव का चल रहा है। नहीं तो ये वही चीज आ गई ना क्या? अगर आप एक दूसरे का फिर विरोध करने पे आ रहे हैं, ये मत करिए कि आप अगर आई लव मोहम्मद चल रहा है तो आई लव महादेव। अगर हमारे दिल में जो भगवान है वो हमारे दिल में, हमारे मंदिर में पूजा कर, हमें उन्हें बारात नहीं निकालनी, हमें कोई तनाव नहीं बढ़ाना। बिल्कुल, अगर हम अपने ईश्वर को दिल से मानते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें हमें दिल में रखना चाहिए, ना कि उसके पोस्टर लगाने चाहिए। कुछ लोग और हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, धर्म का सवाल में इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, हमेशा दिल में रखना चाहिए भगवान। ये बिल्कुल गलत है और आई लव मोहम्मद ये वर्ड ही गलत है। उनके यहाँ इस भाषा का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। कुल मिला के नई पहल की गई है, ये लोगों का मानना है। क्या कहेंगे आप? बताइए। आई लव
उसमें ठीक से पूछिए, निर्णय जो भी लेना चाहिए बहुत सारी रूप से दिन कोई ना कोई नई कहानी आती जरूर है। तो इसको हमको बहुत ही सोच समझ के एक अच्छा निर्णय के रूप में निर्णय लेना, सरकार को निर्णय लेना चाहिए। ये जो है दिन रोज ये कबड्डी खेल जो काम चल रहा है, हाँ, ये समाज में ये बहुत गलत। ये जो नया ट्रेंड है, यहाँ पर जो उन्नाव के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नया ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। इसकी यहाँ पर कड़ी निंदा की जा रही है, क्योंकि जो ईश्वर है कहा जा रहा है उसको अपने दिल में रखना चाहिए, ना कि ये पोस्टर लगाने का और बाजार में पर्चे बांटने का कोई विषय है। जी बहुत शुक्रिया आपका सत्यम, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो सत्यम वाजपेयी उन्नाव से हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे, वहां पर लोगों से उन्होंने बातचीत की। लोगों ने भी यही कहा है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और इस तरह का हंगामा ना हो, इस तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और यही बरेली में हुआ भी। पुलिस ने तुरंत लोगों को खदेड़ा मौके से लाठीचार्ज करते हुए, ताकि किसी तरह से अराजक गतिविधियां जन्म ना लें। लोगों की भीड़ बढ़ रही थी, हंगामा नारेबाजी बढ़ रही थी, और इस बीच पुलिस ने उन्हें समझाया, लेकिन जब लोग नहीं माने तो आखिरकार पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बरेली की तस्वीरें हैं। यहां पर नमाज होती है जुम्मे की। मस्जिद के बाहर नमाज के बाद लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लोग अपने घर नहीं जाते नमाज पढ़ने के बाद, बल्कि हाथ में आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर इकट्ठा होते हैं, खड़े होते हैं। नारेबाजी शुरू हो जाती है इस बीच। और जब पुलिस ने मोर्चा संभाला तो फिर लाठी चार्ज करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ा। क्योंकि उससे पहले पुलिस ने लोगों को समझाया था कि आप वहां पर इकट्ठा ना हो, अपने अपने घर जाएं, नमाज हो चुकी है। नमाज पढ़ने के बाद में मस्जिद के बाहर भीड़ ना जुटाएं। लेकिन जब लोग नहीं माने तो फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, और उसके बाद पुलिस ने इस भीड़ को लाठी चार्ज करते हुए तितर बितर कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पुलिस के एक्शन की, पुलिस की कार्रवाई की। नारेबाजी के बीच में अचानक से जब लाठीचार्ज हुआ, तब लोग वहां से फिर भागे। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।